राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी में एक छत्र राज करने वाले सिरमौर राजनेता बन गए हैं। तमाम तरह की राजनीतिक दिक्कतों का कुशलता से मुकाबला करते हुए उन्होंने अपनी राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया है। उन्हें एक तरफ विपक्षी दल भाजपा से मुकाबला करना पड़ता है तो दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं को भी साधना पड़ रहा है। दो तरफा मुश्किलों में भी गहलोत बिना हिम्मत हारे मजबूती से मुकाबला कर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत तीसरी बार राज चला रहे हैं। लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में शासन करने वाले गहलोत देश में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद वर्तमान में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले राजनेता हैं। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई से राजनीति शुरू करने वाले गहलोत की गिनती आज देश के वरिष्ठ नेताओं में होती है। 3 बार मुख्यमंत्री के अलावा गहलोत 3 बार केंद्रीय मंत्री, 3 बार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव, सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित 5 बार सांसद एवं 5 बार विधायक बने हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के रूप में पिछले 2 कार्यकाल में उन्हें पार्टी के अंदर बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। उसके उलट इस बार उन्हें अपनी ही पार्टी में विरोधी गुट के नेताओं से लगातार मिल रही चुनौतियों का भी मुकाबला करना पड़ रहा है। इसके उपरांत भी वह प्रदेश में उत्तरोत्तर विकास योजनाओं को लागू कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा प्रदेश के आमजन को मिल रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, मगर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अनुभवी नेता अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री बनवाया। सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के साथ उप मुख्यमंत्री बनाया गया। उस समय पायलट समर्थक कई विधायकों को भी मंत्री बनाया गया, मगर 1 साल पूर्व सचिन पायलट ने अचानक ही अपने साथ कांग्रेस के 18 अन्य विधायकों को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ बगावत कर दी थी। उस समय सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ 1 महीने तक गुड़गांव के एक होटल में ठहरे थे। सचिन पायलट की बगावत में कांग्रेस आलाकमान ने भाजपा का हाथ मानते हुए पायलट को उप मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से तथा उनके समर्थक 2 अन्य मंत्रियों विश्वेंद्र सिंह व रमेश मीणा को भी मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। उसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी व दिवंगत नेता अहमद पटेल के हस्तक्षेप के बाद सचिन पायलट बगावत छोड़कर फिर से कांग्रेस की मुख्यधारा में शामिल हुए थे। बगावत के समय पायलट के साथ अधिक विधायक नहीं जुट पाए थे। मुख्यमंत्री गहलोत को समय रहते पायलट की बगावत का आभास होने से उन्होंने पायलट समर्थक कई विधायकों को तोड़कर अपने पक्ष में कर लिया था। गहलोत के प्रयासों से 2 को छोड़कर पायलट समर्थक सभी मंत्री सरकार के पक्ष में हो गए थे। राजनीतिक प्रेक्षकों के अनुसार संख्या बल के अभाव में मजबूर होकर पायलट को अपने समर्थक विधायकों की सदस्यता बचाने के लिए फिर से कांग्रेस खेमे में लौटना पड़ा था। इसके बाद से पायलट लगातार पार्टी की मुख्यधारा में आने का प्रयास कर रहे हैं, मगर अभी तक उनका व उनके समर्थक विधायकों का राजनीतिक वनवास समाप्त नहीं हुआ है। पायलट चाहते हैं कि उनके समर्थक 6 से 8 विधायकों को मंत्री बनाया जाए, जबकि गहलोत इसके पूरी तरह खिलाफ हैं। इसी कारण अभी तक राजस्थान मंत्रिमंडल का पुनर्गठन अटका हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पायलट की बगावत के बाद भी कोरोना की पहली व दूसरी लहर के दौरान प्रदेश में कोरोना पर नियंत्रण के प्रभावी उपाय किए थे, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में कोरोना ज़्यादा नहीं फैला। मार्च 2020 में अशोक गहलोत देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कोरोना की आशंका को भांपते हुए प्रदेश में सबसे पहले 18 मार्च 2020 को संपूर्ण लॉकडाउन लगाया था। प्रदेश के भीलवाड़ा जिले में कोरोना नियंत्रण के लिए किया गया प्रबंधन तो पूरे देश में एक मिसाल बना था, जिसकी
प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की थी। कई राज्य सरकारों ने उस वक्त भीलवाड़ा मॉडल अपनाकर कोरोना पर नियंत्रण पाया था। कोरोना की दूसरी लहर के बाद भी मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश में कड़ाई लागू कर रखी है। सभी तरह की धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक गतिविधियां प्रतिबंधित है। विवाह में भी मात्र 25 लोग ही अनुमत है। राजस्थान में अभी प्रतिदिन 50 के करीब कोरोना संक्रमित केस मिल रहे हैं। उसके उपरांत भी प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पड़े पदों पर बड़े पैमाने पर भर्तियां की जा रही हैं। प्रदेश में स्वीकृत मेडिकल कॉलेजों का काम फास्ट ट्रैक पर शुरू करवाया जा रहा है। प्रदेश के निजी जांच केंद्रों पर मात्र 350 रुपये में कोरोना की जांच हो रही है, जो देश में सबसे कम दर है। राज्य सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य की यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लॉन्च की है, जिस पर राज्य सरकार 3,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री जन स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से 1 अप्रैल 2021 से शुरू की गई इस योजना में प्रदेश के सभी परिवारों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इसमें बीपीएल, खाद्य सुरक्षा से जुड़े परिवार, अनुबंधित सरकारी कर्मचारियों को निःशुल्क तथा अन्य सभी लोगों को 850 रुपये वार्षिक प्रीमियम जमा कराने पर उस व्यक्ति के पूरे परिवार को 1 वर्ष तक के लिए 5 लाख की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इसमें प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों के अलावा 500 के करीब निजी अस्पतालों को भी शामिल किया जा चुका है। यह मुख्यमंत्री गहलोत की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इससे प्रदेश का आम आदमी खुद को चिकित्सा सुविधा के मामले में सुरक्षित समझेगा। ऐसी योजना को लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। हाल ही में मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए उनके ट्यूबवेल के कृषि कनेक्शनों पर प्रति माह 1,000 व वार्षिक 12,000 रुपये तक का अनुदान देने की योजना प्रारंभ की है। इससे किसान वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। ऐसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने व खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 182 खिलाड़ियों को राजकीय सेवा में विशेष आउट ऑफ टर्न नियुक्ति दी है। इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा उनमें देश के लिए पदक जीतने की भावना बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को तो सीधे ए श्रेणी के पदों पर नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार की खेलों को बढ़ावा देने की नीति के कारण ही प्रदेश के कई खिलाड़ी आगामी ओलंपिक खेलों के लिए चयनित हुए हैं।